हेलो दोस्तों, अब हम फिर से मिलते हैं विस्परिंग विला के पार्ट 2 की कहानी को आगे ले जाते हुए। शुरू करते हैं। तो दोस्तों, विस्परिंग विला की दीवारें अब सिर्फ पत्थर और चूने की नहीं रही थी, वे एक जीवित राक्षस की तरह सांस ले रही थी। आर्यन, जिसके शरीर पर अब विक्रम सिंह का पूर्ण अधिकार था, हॉल के बीचों बीच एक घेरा बना रहा था। वो घेरा नमक का नहीं, बल्कि हड्डियों के चूरे और सूखे खून का था। मीरा एक कुर्सी से बंधी हुई थी। उसका गला उस भारी शापित हार की वजह से छिल चुका था। उसने देखा कि आर्यन की त्वचा धीरे धीरे काली पड़ रही थी, जैसे अंदर की रूह उसके मांस को जला रही हो। आर्यन, मेरी बात सुनो, मीरा ने रूंधे हुए गले से पुकारा। मैं जानती हूं तुम अंदर हो। उस इंसान को याद करो जो मुझसे प्यार करता था, जिसने मुझे वादा किया था कि वो हमेशा मेरी रक्षा करेगा। आर्यन के कदम ठिठके, उसका दाहिना हाथ अचानक कांपने लगा और उसने अपने ही चेहरे को नोचना शुरू कर दिया, जैसे वो अंदर से किसी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हो। मीरा, भाग, जाओ। आर्यन की असली आवाज एक पल के लिए सुनाई दी, जो दर्द से फटी जा रही थी। मैं इसे रोक नहीं पा रहा हूं। लेकिन अगले ही पल विक्रम की रूह ने फिर से नियंत्रण पा लिया। उसने एक जोरदार ठहाका लगाया, जिससे हॉल के कांच के बर्तन चकनाचूर हो गए। आर्यन मर रहा है मीरा। उसकी रूह अब मेरे लिए ईंधन का काम कर रही है। जैसे ही चांद बादलों से बाहर आएगा, वो पूरी तरह विलीन हो जाएगा। तभी अचानक घर की बत्तियां बुझ गई और पूरे विला में एक भयानक चीख गूंजी। ये चीख रत्नवती की नहीं, बल्कि उन हजारों रूहों की थी, जिन्हें विक्रम ने सदियों से यहां कैद कर रखा था। इसी अफरातफरी में मीरा ने अपने हाथ की रस्सी को एक टूटे हुए कांच के टुकड़े से काट दिया। वो अंधेरे में भागते हुए फिर से उस गुप्त नक्शे के संकेतों का पीछा करने लगी। नक्शा उसे हवेली के सबसे ऊपरी हिस्से की ओर ले गया। एक ऐसा कमरा जहां कोई दरवाजा नहीं था, बस एक बड़ी सी पेंटिंग लगी थी। पेंटिंग में विक्रम सिंह को एक खंजर पकड़े दिखाया गया था, जिसकी नोक से असली खून की बूंदें टपक रही थी। मीरा ने महसूस किया कि पेंटिंग के पीछे से धड़कन की आवाज आ रही थी। धक 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 धक। यही हृदय कक्ष था। मीरा ने पेंटिंग को फाड़ दिया। पीछे एक छोटी सी खिड़की जैसा रास्ता था। अंदर का नजारा देखकर मीरा की रूह कांप गई। कमरे के बीचों बीच एक कांच के मर्तबान में एक असली इंसानी दिल रखा था, जो अभी भी धड़क रहा था। वो काला पड़ चुका था, पर जीवित था। यह विक्रम सिंह की अमरता का राज था। तो तुमने इसे ढूंढ ही लिया। आर्यन की आवाज कमरे के मुहाने पर गूंजी। वो वहां खड़ा था। उसके हाथ में वही खंजर था जो पेंटिंग में था। अगर मैं इसे नष्ट कर दूं, तो तुम खत्म हो जाओगे, मीरा ने मर्तबान की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा। आर्यन, विक्रम मुस्कुराया, पर उस मुस्कान में एक गहरा दुख था। शायद, लेकिन याद रखना मीरा, यह दिल अब आर्यन की रूह से जुड़ा हुआ है। अगर तुम इसे तोड़ोगी, तो विक्रम सिंह के साथ साथ तुम्हारा आर्यन भी हमेशा के लिए मिट जाएगा। क्या तुम अपने प्यार की बलि दे सकती हो? मीरा का हाथ रुक गया। यह विक्रम की सबसे चालबाजी भरी चाल थी। उसने खुद को आर्यन के साथ इस तरह बांध लिया था कि एक को खत्म करने का मतलब दूसरे की मौत थी। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मीरा फूट फूट कर रोने लगी। तुमने कहा था तुम मुझसे प्यार करते हो। मैं प्यार करता हूं, इसीलिए तो तुम्हें अपना हिस्सा बनाना चाहता हूं, विक्रम ने पास आते हुए कहा। आर्यन को जाने दो मीरा, वो कमजोर है। वो तुम्हें सिर्फ एक जीवन दे सकता है। मैं तुम्हें अनंत काल दूंगा। हम इस विला के राजा रानी होंगे। बस इस दिल को अपना एक कतरा खून दे दो और सब ठीक हो जाएगा। तभी वह दीवार जहां रत्नवती को चुनवाया गया था, अपने आप फटने लगी। सड़ी हुई लकड़ी और पुरानी ईंटों के बीच से एक कंकाल बाहर निकला।
जिसके गले में वही हार था जो मीरा ने पहन रखा था। उस कंकाल के हाथ मीरा की ओर बढ़ने लगे। पूरा विला हिलने लगा। मीरा समझ गई कि रत्नवती की रूह उसे चेतावनी दे रही है। वह साया, वह दिल, वो घर, सब एक माया जाल था। अचानक मीरा को आर्यन की वह बात याद आई जो उसने शादी के दिन कही थी। सच्चा प्यार बलिदान मांगता है, अधिकार नहीं। मीरा ने अपनी आंखें बंद की और अपनी जेब से वो पुरानी चिट्ठी निकाली। उसने मर्तबान की ओर देखते हुए कहा, विक्रम, तुम प्यार के बारे में कुछ नहीं जानते, तुम सिर्फ कब्जा करना जानते हो। और आर्यन, अगर मुझे तुम्हें बचाने के लिए तुम्हें खोना पड़े तो मैं वह भी स्वीकार करूंगी। जैसे ही मीरा ने मर्तबान को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, आर्यन का शरीर हवा में उछला और वह किसी अदृश्य शक्ति से दीवार पर जा टकराया। हृदय कक्ष की धड़कन तेज हो गई। बाहर भेड़ियों के रोने की आवाजें आने लगी। चांद अब बादलों से पूरी तरह मुक्त हो चुका था और उसकी ठंडी रोशनी सीधे उस धड़कते हुए दिल पर पड़ रही थी। हृदय कक्ष की वो धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि मीरा के कान सुन्न होने लगे। आर्यन दीवार से सटा हुआ था। उसका शरीर किसी कठपुतली की तरह हवा में झूल रहा था। मीरा ने जैसे ही उस धड़कते हुए दिल वाले मर्तबान को फर्श पर पटकने के लिए हाथ बढ़ाया, कमरे का दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ खुला। सामने एक वृद्ध व्यक्ति खड़ा था। उसकी लंबी जटाएं, माथे पर राख का तिलक और गले में रुद्राक्ष की मालाएं इस बात का सबूत थी कि वह कोई साधारण इंसान नहीं है। उसके हाथ में एक पीतल का कमंडल और एक पुराना लोहे का त्रिशूल था। रुक जाओ बेटी, उसकी गरजती हुई आवाज ने कमरे के सन्नाटे को चीर दिया। इसे अभी मत तोड़ना वरना अनर्थ हो जाएगा। आर्यन के शरीर के अंदर कैद विक्रम की रूह ने उस वृद्ध को देखा और एक भयानक चीख मारी, तू फिर आ गया सन्यासी। 100 साल पहले भी तूने मुझे नहीं रोका था, आज भी नहीं रोक पाएगा। वृद्ध सन्यासी, जिसे लोग बाबा गोरखनाथ कहते थे, आगे बढ़े। उन्होंने कमंडल से जल छिड़का जिससे आर्यन के शरीर से काला धुआं निकलने लगा। आर्यन जमीन पर गिर पड़ा बेहोश। मीरा ने रोते हुए बाबा के पैर पकड़ लिए। बाबा, मेरे आर्यन को बचा लीजिए, ये शैतान उसे मार डालेगा। बाबा ने मीरा को उठाया और गंभीर स्वर में कहा, बेटी, ये केवल एक रूह नहीं है, ये एक रक्त पिपासु मोह। अगर तुम इस मर्तबान को अभी तोड़ देती तो विक्रम की रूह आजाद होकर तुरंत आर्यन के प्राण हर लेती और हमेशा के लिए विला की फिजाओं में फैल जाती। इसे खत्म करने के लिए हमें इसकी धड़कन को उस जगह ले जाना होगा जहां से ये शुरू हुई थी, बलि कुंड। बाबा ने बताया कि विला के पीछे एक पुराना शिव मंदिर है जिसके नीचे एक गुप्त बलि कुंड बना है। विक्रम ने वहीं बैठकर काले जादू की सिद्धि की थी। उसे पूरी तरह मिटाने के लिए उस दिल को उसी कुंड की अग्नि में भस्म करना जरूरी था। आर्यन अभी भी बेहोश था, लेकिन उसका शरीर धीरे धीरे नीला पड़ रहा था। बाबा ने उसके सीने पर एक रक्षा कवच यंत्र रखा ताकि विक्रम की रूह कुछ देर के लिए दब जाए। हमें जल्दी करना होगा मीरा, बाबा ने कहा। अमावस्या की रात शुरू होने वाली है। अगर चांद डूब गया और हम वहां नहीं पहुंचे तो आर्यन कभी वापस नहीं आएगा। मीरा ने आर्यन को सहारा दिया और वे तीनों अंधेरे जंगल की ओर बढ़े। विला की दीवारें मानो उनके पीछे भाग रही थी। पेड़ों की टहनियां मीरा के कपड़ों को खींच रही थी, जैसे जंगल खुद उन्हें रोकना चाहता हो। जंगल के बीचों बीच पहुंचते ही उन्हें चमेली की वही गला घोंटने वाली खुशबू फिर से आने लगी। अचानक पेड़ों के पीछे से दर्जनों परछाइयां बाहर निकल आईं। ये वे लोग थे जिन्हें विक्रम ने मार डाला था। वे सब अब विक्रम के गुलाम थे। इन्हें रास्ता मत देना, बाबा ने चिल्लाकर कहा और त्रिशूल से जमीन पर एक घेरा बना दिया। परछाइयां चिल्ला रही थी, रो रही थी।
तभी आर्यन की आंखें खुली। वो फिर से बदल चुका था। उसने बाबा पर हमला करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन मीरा बीच में आ गई। आर्यन, देखो मुझे, मैं तुम्हारी मीरा हूं, मीरा ने जोर से कहा। एक पल के लिए आर्यन के चेहरे पर ममता आई। उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। मीरा, मुझे मार दो, मैं इसे और सहन नहीं कर सकता। विक्रम की आवाज फिर हावी हुई। मूर्ख औरत, तू जिसे बचाने की कोशिश कर रही है वो अब मेरा हिस्सा है। अगर मैं मरा तो वो भी मरेगा। क्या तू विधवा बनने के लिए तैयार है? वे किसी तरह उस पुराने मंदिर तक पहुंचे। मंदिर खंडहर हो चुका था, लेकिन वहां की ऊर्जा अभी भी बहुत शक्तिशाली थी। मंदिर के गर्भगृह के नीचे एक गहरा गड्ढा था, वही बलि कुंड। कुंड के चारों ओर मानव खोपड़ियां रखी थी। बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। आग अपने आप धधक उठी। मीरा, वो मर्तबान कुंड में डालो, बाबा ने आदेश दिया। मीरा ने मर्तबान उठाया। जैसे ही वो कुंड की तरफ बढ़ी, आर्यन, विक्रम ने उसे पीछे से पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मीरा की हड्डियां चटकने लगी। नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, विक्रम दहाड़ा। मीरा ने अपनी पूरी ताकत बटोरी और मर्तबान को कुंड की अग्नि की ओर उछाला, लेकिन मर्तबान कुंड के किनारे पर जाकर अटक गया। वह टूटा नहीं। उसी वक्त मंदिर की छत से पत्थर गिरने लगे। विक्रम ने मीरा का गला दबोच लिया और उसे कुंड की आग की तरफ धकेलने लगा। अगर मैं जाऊंगा तो तुम्हें भी साथ ले जाऊंगा। मीरा की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मंदिर की दीवारों से पुरानी ईंटें और धूल गिर रही थी। विक्रम की रूह ने आर्यन के हाथों से मीरा का गला इतनी जोर से दबोच रखा था कि उसकी आंखों के आगे धुंध छाने लगी। कुंड की आग की लपटें मीरा के चेहरे को झुलसा रही थी। इसे छोड़ दे दुष्ट, बाबा गोरखनाथ ने चिल्लाकर अपना त्रिशूल जमीन पर पटका। एक दिव्य प्रतिध्वनि गूंजी, जिसने एक क्षण के लिए विक्रम की पकड़ ढीली कर दी। मीरा जमीन पर गिरकर हाफने लगी। उसने देखा कि वह मर्तबान विक्रम का वह धड़कता हुआ काला दिल कुंड के मुहाने पर अटका हुआ था। आग की तपिश से कांच तड़कने लगा था, पर वह पूरी तरह टूटा नहीं था। तभी मंदिर के खंडहरों से वे काली परछाइयां अंदर घुस आईं, जो जंगल में उनका पीछा कर रही थी। वे परछाइयां बाबा गोरखनाथ के चारों ओर घेरा बनाने लगी। बाबा अपनी माला फेरते हुए मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, लेकिन उनकी शक्ति भी जवाब दे रही थी। बेटी मीरा, बाबा ने संघर्ष करते हुए कहा, यह विक्रम का आखिरी प्रहार है। वह इस कुंड को अपनी बलि देकर फिर से जीवित होना चाहता है। अगर वह इसमें गिर गया तो उसे रोकना असंभव होगा। आर्यन, विक्रम पागलों की तरह हंसने लगा। उसका चेहरा अब पूरी तरह बदल चुका था। एक तरफ से वो आर्यन था और दूसरी तरफ से सड़ी हुई मांस वाली वो पुरानी रूह। वो धीरे धीरे कुंड की ओर बढ़ने लगा। मीरा, देखो, उसने अपनी बाहें फैला दी। मैं आज फिर से अमर हो जाऊंगा और तुम मेरी अमरता की पहली गवाह बनोगी। जैसे ही विक्रम कुंड में कूदने वाला था, अचानक आर्यन का शरीर बीच हवा में ही रुक गया। उसके हाथ पांव कांपने लगे। आर्यन की असली आवाज उसके गले से एक चीख बनकर निकली। मीरा, मर्तबान को धक्का दो। अभी आर्यन की रूह ने अंतिम बार अपनी पूरी ताकत बटोरी थी। वो विक्रम को अंदर से रोक रहा था। ये एक देह के भीतर चल रहा दो रूहों का महायुद्ध था। मीरा ने अपने डर को पीछे छोड़ा। वह जानती थी कि अगर वह मर्तबान को कुंड में डालती है तो आर्यन भी जा सकता है, लेकिन अगर वह नहीं करती तो पूरी दुनिया के लिए वो शैतान आजाद हो जाएगा। आर्यन, मुझे माफ कर देना, मीरा चिल्लाई और वो कुंड के मुहाने की तरफ झपटी। उसने अपने दोनों हाथों से उस तपते हुए कांच के मर्तबान को जोर से धक्का दिया।
झपाक, मर्तबान सीधे धधकती हुई पवित्र अग्नि के बीच जा गिरा। जैसे ही वह काला दिल आग के संपर्क में आया, पूरे मंदिर में एक ऐसी भयानक आवाज गूंजी जैसे हजारों शीशे एक साथ टूटे हों। मर्तबान फट गया और उसके अंदर का काला खून आग में गिरते ही नीली लपटों में बदल गया। विक्रम की रूह आर्यन के शरीर से बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगी। एक विशाल काला साया आर्यन के मुंह और आंखों से बाहर निकला। वह साया हवा में चीख रहा था, तड़प रहा था, नहीं, ये खत्म नहीं हो सकता, मैं वापस आऊंगा। विक्रम की रूह धुएं में बदलने लगी। तभी एक अनहोनी हुई। वह काला धुआं पूरी तरह भस्म होने के बजाय सीधे मीरा की ओर बढ़ा। बाबा गोरखनाथ ने अपना त्रिशूल बीच में अड़ाया, लेकिन वह साया इतना शक्तिशाली था कि उसने बाबा को दूर फेंक दिया। साया मीरा के चारों ओर लिपट गया। मीरा को लगा जैसे उसकी रूह को कोई शरीर से खींच रहा है। आर्यन, जो अब होश में आ चुका था, मीरा को बचाने के लिए आगे बढ़ा। मीरा, उसने मीरा का हाथ पकड़ा, लेकिन वह साया उन दोनों के बीच एक दीवार बनकर खड़ा हो गया। धमाका इतना तेज था कि मंदिर की छत ढह गई। धूल और मलबे के बीच सब कुछ ओझल हो गया। जब धूल जमी तो सन्नाटा पसर चुका था। आग बुझ चुकी थी। बाबा गोरखनाथ मलबे से बाहर निकले। उनका माथा लहूलुहान था। उन्होंने देखा कि आर्यन एक पत्थर के नीचे दबा हुआ था, पर वह जीवित था। मीरा, मीरा कहाँ है? आर्यन लड़खड़ाते हुए उठा। उसने चारों ओर देखा। मीरा वहां नहीं थी। वहां सिर्फ उसकी साड़ी का एक जला हुआ टुकड़ा और वो भारी शापित हार पड़ा था, जो अब 2 टुकड़ों में टूट चुका था। वह चली गई। बाबा ने भारी मन से कहा। विक्रम उसे अपने साथ ले गया। आर्यन पागलों की तरह मलबे को हटाने लगा। नहीं, वह यहीं होगी। मीरा, जवाब दो। तभी मंदिर के दूर के कोने से एक धीमी गुनगुनाहट सुनाई दी, एक ऐसी धुन जो मीरा अक्सर गुनगुनाती थी। आर्यन उस आवाज की ओर भागा। अंधेरे कोने में एक आकृति बैठी थी। मीरा, तुम ठीक हो? आर्यन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो आकृति धीरे से मुड़ी। वो मीरा ही थी, लेकिन उसकी आंखों में वह चमक नहीं थी। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थी। उसने आर्यन की तरफ देखा और एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, आर्यन, चमेली की खुशबू कितनी अच्छी है ना? आर्यन के पैरों तले जमीन निकल गई। विक्रम खत्म हो चुका था, लेकिन वह जाते जाते अपना अंश मीरा के भीतर छोड़ गया था। प्यार की इस जंग में जीत तो हुई थी, लेकिन कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ी थी। अगले भाग पार्ट 3 के लिए क्या मीरा अब विस्परिंग विला की नई शैतान बन चुकी है? आर्यन अपनी पत्नी को इस अंधेरे से कैसे निकालेगा? और बाबा गोरखनाथ के पास अब क्या रास्ता बचा है? जानने के लिए हमारे तीसरे पार्ट को देखें और कहानी का लुत्फ लें। दोस्तों, हमें आशा है कि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी मजेदार कहानी सुनाने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम जल्दी मिलेंगे कहानी के तीसरे पार्ट में।